Yes, master. Evening, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबसे मिलके और इस शाम जो भी मैं थोड़ा बहुत जानता था उसे आपसे शेयर करें। तो आज की टॉपिक क्या बताए थे? कर्म और पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से संबंधित, वही है ना? जी सर। थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 2011 दिसंबर में ध्यान में आया था मैं। और उस समय मेरा उम्र 50 साल था। और मेरा पहला गुरु है मेरे वाइफ। उन्होंने कई बार बोलने के बावजूद भी मैंने ध्यान नहीं किया था। शी इज अ सीनियर मास्टर। तो एक बार मेरा कमर का प्रॉब्लम हो गया और कई इलाज करने के बाद 1-2 साल बहुत ही मतलब पेन में रहने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम और बढ़ गया है। डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी। मैंने गारंटी का पूछा था, कुछ गारंटी देते हैं? बोले नहीं है, जान को ही जिंदगी को गारंटी नहीं है, तो ऑपरेशन का क्या गारंटी होता है? 10-12 लाख खर्च करने के बाद वो बोला कि 6 दिन में आपका पेन वापस आ सकता है या 6 साल तक वापस नहीं आता है। देयर इज नो गारंटी। फिर उसी समय घर में बहुत डांट पड़ा है और मुझे जबरदस्ती ध्यान में बिठाया। मैं एक यूनियन लीडर, बैंक का कर्मचारी का यूनियन लीडर हूँ, ऑफिसर्स का यूनियन लीडर हूँ, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे बहुत अहम है, वो भी है। और आई वॉज ए कम्युनिस्ट एथिस्ट। भगवान को भी हम नहीं मानता था कभी। तो लेकिन अब मजबूरी में मुझे ध्यान करना पड़ा क्योंकि कोई चारा नहीं था। तो कुछ ऐसे 3 महीने ध्यान करने के बाद वो पेन जो है धीरे धीरे कम होने लगा। फर्स्ट मंथ थोड़ा मास्टर सा, सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नो प्लीज। मास्टर सभी मास्टर्स म्यूट करेंगे तभी सुन पाएंगे आप। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नहीं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका आवाज यहाँ पर किसी का कुकर की आवाज सुन रहे हैं हम, खाना बना रही हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे पेन जो है कम होने लगा है। 3 महीने के बाद पेन बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो मुझे यकीन नहीं आ गया कि ये बिल्कुल सच है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मिरेकल हो सकता है। तो मैंने 2-2 बकेट में पानी भर के उसको वेट लिफ्टिंग करके और मोटरसाइकिल लेके पूरा शहर में घूम के फिर भी पेन पेन नहीं आए। पहले तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं, ठीक से मैं चल नहीं पाता था, इतना दर्द था, इतना पेन था। फिर मैं डॉक्टर के पास जाके बताया 3 महीने मैंने मेडिटेशन किया है और मेरा दर्द कम हो गया है। डॉक्टर को भी यकीन नहीं आया, वो भी मेरे जैसे साइंस स्टूडेंट था। यस यस, इट इज थ्रू आनापानसति ओनली, पिरामिड मेडिटेशन या आनापानसति। उस मेडिटेशन के साथ नहीं, मेडिटेशन जो भी है, मेडिटेशन का मकसद यह है कि हमें थॉटलेस स्टेज में एंटर होना है। हमें थॉटलेस स्टेज में एंटर होना है। तो ये आनापानसति जो है वो हमें बहुत जल्दी थॉटलेस स्टेज में पहुंच जाता है। फिर डॉक्टर ने मेरा एमआरआई लिया था, उसमें देखा कि वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म,
बिल्कुल खत्म। L4 L5 एक एक के ऊपर एक ऐसे बैठा था, और वो 5 मिलीमीटर दूर जो चला गया, और वहां जो सायाटिक नर्व जो होता है वो सही जगह पे आ गया। उससे पहले प्रेस होता था, दोनों पैर में बहुत दर्द होता था। तो डॉक्टर टोल्ड इट इज अ मेडिकल मिरेकल, कैसे हो गया? आई टोल्ड इट इज ओनली थ्रू मेडिटेशन। ध्यान किया था। फिर उन्होंने अपने पूरी स्टाफ को बुलाया। वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, कुछ 40-45 लोग इकट्ठे हो गए उनकी हॉल में। उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस जो है उन सबको बताया। और फर्स्ट टाइम वो मेरा क्लास था। 3 महीने में जो मैंने ध्यान करते करते वही ध्यान उनको सिखाया। मुझे कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। बाद में मुझे भी यही डाउट आ गया कि इसे ठीक कैसे हो गया। हमारे यहाँ ढेर सारे लिटरेचर है, उसमें ध्यान कैसे करना है, ध्यान का अनुभव क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा की ज्ञान क्या है, ये सब कुछ है। लेकिन जब ध्यान करते हैं, कोई यहाँ पर कोई साइंटिफिक किसी ने रिसर्च नहीं किया है इस तरह। जब मैं वेस्टर्न लिटरेचर खोज रहा था, मुझे एक किताब मिला है। वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का किताब है, यू आर द प्लेसेबो। वो किताब मुझे मिला है। उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली वो एमबीबीएस डॉक्टर है। वो कैरोप्रैक्टिक मेडिसिन, कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं। वो मैक्सिकन डॉक्टर, अमेरिका में। एक दिन उनका अचानक एक्सीडेंट होता है। उनकी कमर में 5-6 जगह कमर टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है। तो बचने का भी नामुमकिन है, लेकिन बच गया है। और उसको कई ऑपरेशन करना होगा, और अंदर जो है छोटे लंबे लंबे रॉड्स डालना है कमर में। वो उस रॉड्स की सहायता से वो जी सकता है। लेकिन इट वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने सब मना कर दिया। मैं खुद अपने अपने को हील करूंगा मैं। तो एक अपने दोस्त के पास जाके, क्योंकि घर वालों को तंग आ गया है, उसको छोड़ दिया है। ये सुधरने वाला नहीं है, छोड़ दिया है। कैसे हो सकता है? सब हड्डियां जो है वो रॉड को लगा के, उसको स्टिच करके, जो टूट गया है उसे उसी उसको पेस्ट करके कुछ करना है। तो एलोपैथ वो सर्जरी में होता है। ये सर्जरी नहीं करने दिया है। फिर दी उसको अपनी सेल्स से, अपनी कण से बात करके, अपनी कण से बात करके उसे ठीक करने का है। लेकिन उसका दर्द इतना ज्यादा है कि उस तरफ कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे धीरे धीरे उनको 4-5 महीना हो गया दर्द सहमते सहमते। एक दिन अचानक रात में अपनी कणों से बात किया है। कि क्या बात किया है? देखो, कोई जानवर जंगल में गिर जाता है, उसका पैर टूट जाता है, वहां कोई डॉक्टर नहीं रहता है, वहां कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं रहता है। तो कुछ दिन के बाद वो फिर ठीक हो जाता है। कैसे? कैसे ठीक हो जाता है अपने आप? कैसे ठीक हो गया हो? क्या कोई दवा खाते हैं? कुछ नहीं है। जानवर सिर्फ खाना छोड़ के कुछ दिन ऐसे पड़े रहती है, यानी मेडिटेटिव स्टेट में रहती है। तो उस उसकी तो वैसे स्थिति जो है कि मैं भी, मेरे कण भी, मेरे जहाँ वो सेल्स जो है अपना हील करना है, सेल्फ हीलिंग करना है। तो उन्होंने अपने कण से बात किया है कि आप लोग जो है, यू हैव टू हील योर सेल्फ। ओके। उसके बाद उनका हीलिंग धीरे धीरे शुरू हो गया है। 2-3 महीने के बाद वो थोड़ा सा बैठने लगा। उसको 2-3 महीने के बाद थोड़ा चलने लगा। और 1 साल के बाद वो अपना सब कुछ काम कर रहा है। पूरा जहां पर 6-7, 5-6 जगह पर जो हड्डी टूट गया है, वो बिल्कुल अच्छा हो गया, ठीक हो गया है।
तब उसको भी यकीन नहीं आया है कि ये एक उसको डाउट आ गया है डॉक्टर को, ये कैसा हो गया है मेरे अंदर, कौन सा चेंजेस हो गया है। फिर उन्होंने उसे समझने के लिए एमबीबीएस के बाद एमडी न्यूरोलॉजी उसने 3 साल किया है। उसके बाद एमडी बायोकेमिस्ट्री किया है। और उसके बाद कुछ लोगों को ध्यान करते समय उनकी बॉडी के अंदर कैसे कैसे बायोकेमिकल चेंजेस आ जाता है, कैसे कैसे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है, क्या कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस आ जाता है, ये सब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नाप के बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है उस बुक में। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो हम ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी हम लेते हैं ध्यान में, वो सीधा हर कण में पहुंचता है। हर कण के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है, और उसके अंदर जीन्स है, यानी जीन्स, जीन्स के अंदर डीएनए है। उस डीएनए में बेसिस रहता है, नाइट्रोजन बेसिस। वहां ये एनर्जी वहां तक जाके उस बेसिस को चेंज करके जो एंजाइम्स, जो हीलिंग एंजाइम्स है, वो प्रोड्यूस करता है। जो हीलिंग एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो उसके साथ हीलिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको हेडेक आ गया। हेडेक कैसा आता है? कोई आपके सिर के ऊपर मार के आपको हेडेक नहीं नहीं दिया है, खुद आ गया है, हेडेक खुद आ गया। यानी हमारे अंदर हेडेक का जो हेडेक आने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे अंदर पैदा हो गया है। ठीक है। जब हेडेक वाला, उसे हम नेगेटिव केमिकल्स बोलेंगे फॉर कन्वीनियंस से। जब हमारे अंदर नेगेटिव केमिस्ट्री का सिस्टम है, तो पॉजिटिव केमिस्ट्री का भी सिस्टम होगा। तो उस ध्यान क्या क्या करता है, उस पॉजिटिव सिस्टम को जगाता है, और वो पॉजिटिव सिस्टम नेगेटिव सिस्टम को टेक ओवर करता है, करके आपका हेडेक कम होता है। वैसे हेडेक से लेकर कैंसर तक आपका, कैंसर तक आपका ठीक हो जाता है। ठीक है। दिस इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि हमें ध्यान करने से कैसे हमारे अंदर तंदुरुस्ती बन जाता है, वो एक। लेकिन कितने भी ध्यान करने के बावजूद भी, आप कितना भी ध्यान करो, कुछ चीजें निकल जाता है, कुछ चीजें नहीं निकलता है ना। अब मुझे देखिए, मेरा कमर का जो है पूरा, अभी भी मैं कार लेके यहाँ से बेंगलोर 1000 किलोमीटर है, मैं खुद चला लेता हूँ, आता आने जाने का। अगर इस रात में जाने का, नेक्स्ट डे में आने का, 2000 किलोमीटर दो दो दिन में मैं पूरा कर लेता हूँ। मुझे कोई थकावट नहीं आता, कोई कमर दर्द नहीं आता। अभी नाउ आई एम 62 ईयर्स ओल्ड, अभी भी। सो मेरे मेरे और एक कमी जो है तंदुरुस्ती का, आई एम ए हाइपर एसिडिटी पेशेंट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। मेरे बचपन से मुझे गैस प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है। कई उससे बहुत मैंने मेडिसिन लिया था, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब कुछ लिया था। ध्यान में आने के बाद उसका असर कम पड़ गया, लेकिन वो गया नहीं है, वो गया नहीं। तो मैं कर्नूल में रहता था, पत्री सार को अक्सर मिलता था। एक बार पत्री सार को यही सवाल पूछने के लिए मैं गया था। सर, मेरा बिल्कुल माइग्रेन हेडेक था, वो भी खत्म हो गया, और बार बार गुस्सा आता है, बीपी चढ़ जाता है, वो भी खत्म हो गया, नाउ वेरी कूल, अच्छा है। लेकिन ये मेरा हर चीज में इम्प्रूव, जनरल इसमें भी इम्प्रूव हो गया। लेकिन ये एसिडिटी कम क्यों नहीं हुआ, ये मैं पूछने के लिए गया था। मैं थोड़ा देर से गया, वो हाल कचाकच भरा है, मैंने लास्ट में बैठा। पता नहीं किसने क्या पूछा है, सर के पास माइक है ना, वो ये बोल रहा है कि अगर आपकी कर्म
हाथी जैसा जितना है, हाथी, तो आप हिल नहीं सकते। आपके ऊपर अगर हाथी आके बैठे तो क्या हिल सकते हैं क्या? नहीं हिलता है। तो कई जन्म के बाद, कर्म चुकाने के बाद, आपकी कर्म जो है एक बंदर जितना रहता है। बंदर, बंदर कितना वेट रहता है? कोई ज्यादा नहीं है, कि कोई 5-6 किलो 10 किलो के अंदर रहता है। हम उसका बोझ जो है हम उठा सकते हैं। उसे हम उसे हमारे कंधों के ऊपर बिठा के हम चल सकते हैं। लेकिन जब हाथी आपके ऊपर बैठे तो, यानी उतना कर्म आपके ऊपर बैठे तो आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। लेकिन जब बंदर जितना बन गया, आप चल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बंदर क्या करता है, अपनी नाकों से आपका जख्म बनाता है। जख्म को फिर स्क्रैच करके आपको बोलता है मैं हूं आपके साथ, मैं हूं आपके साथ। अच्छा, कुछ और जन्म के बाद, कुछ और कर्म निकलने के बाद आपके कर्म जो है बिल्ली जितना बनता है। बिल्ली बंदर से छोटा है, उसको या 2-2.5 किलो का वजन होता है बिल्ली का, तो आप आराम से उसे कैरी कर सकते हैं। लेकिन वो भी आपको जख्म करके, वुंड बना के, आपको वुंड करके वो बोलता है कि मैं हूं, मैं हूं। कुछ और जन्म के बाद वो एक पंछी जितना बनता है। आपके कर्म पंछी जितना होता है। यानी बर्ड, बर्ड कितना होता है? बहुत लाइट वेट होता है ना। वो आपके कंधे पर अगर आए तो भी आपको महसूस नहीं होता है, यानी कर्म बहुत कम है। लेकिन वो भी अपनी बीक, बीक को क्या बोलते हैं, अ, उसे आपको काट के वो आपको याद दिलाता है कि मैं हूं आपके साथ। और अपनी साधना से और जन्म के बाद वो पंछी निकल जाता है। यानी आपके सारी कर्म कम पूरा हो जाता है। तब भी आपको पूरी तंदुरुस्ती मिलता है, पूरी अ, ज्ञान मिलता है, एनलाइटनमेंट मिलता है। अब समझ गया ना, कर्म कहाँ से हाथी से लेकर एक पंछी तक आ गया है। यही पत्री सर ने बताया, जो मुझे पूछना चाहिए था मेरे एसटीटी के बारे में, और मुझे जवाब मिल गया। बिना पूछ के मुझे जवाब मिल गया। यानी कर्म है जो हमारा फिजिकल का एनर्जी का लॉस होता है, वो इमीडिएटली ध्यान करने से इमीडिएटली गायब हो जाता है। और जो कर्म के साथ रहता है, वो कर्म फल जो आपको अ, क्या बोलते हैं, वो फल आपको अनुभव करना है, आप अपने अनुभव में लाना है। तो आपको और भी जन्म लेगा। और अगर इस जन्म में नहीं होता तो अगले जन्म तक ये कर्म जो है आपको ले जाना है। और वहां भी अगर आपको नहीं होता है तो और एक जन्म लेना पड़ेगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हम लोग बालकृष्ण सर हमको अ, अपने टीम में लिया है, और हमें काउंसलिंग सिखाए थे। बालकृष्ण सर, प्रेमनाथ सर, ये दोनों बड़े एक्सपर्ट्स है काउंसलिंग में। तो हम शुरू शुरू में 2013 में हमें काउंसलर बना दिए थे बालकृष्ण सर ने। और तब से लेकर हम छोटे छोटे बच्चों को पहले काउंसलिंग करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। उनसे बहुत कुछ सीखते थे। क्या मेरा, एम आई नॉट ऑडिबल फ्रेंड्स? हाँ, ऑडिबल आवाज सर। कुछ बढ़ाओ, आवाज बढ़ो। नो सर, इट्स ओके। नो सर, ओके। नहीं, आ रहा है, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। तो आ, आ, तो ये कर्म जो है, अगर कोई आपके बीमारी या जो भी आप फाइनेंशियल पोजीशन या कुछ भी है, अगर कर्म के हिसाब से है, तो उस कर्म को हमें पहचानना है। उस कर्म को हमें पहचानना है। हम ध्यान में, साधना में हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पहचानने के लिए
काउंसलिंग जो है बहुत बड़ा यूजफुल रहता है। तो काउंसलिंग में कुछ आपको ऐसे संकल्प के साथ आपको वहां ले जाते हैं। और कई लोग जो है सफल होते हैं कि अपने कर्म क्या है, किस जन्म का है, क्या है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोले कि ज्ञानादि दग्ध कर्माणा, यानी उस कर्म के बारे में अगर आप जान लिया है, ठीक है। आपने किसी को एक लड़की की आंखों से हमेशा पानी आता था, छोटी लड़की है, 7-8 साल की। बहुत इलाज किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ हो रहा नहीं। तो वो किसी ने बोला ध्यान करो, कम होता है। ध्यान भी कर रही है लेकिन कम नहीं हुआ है। बच्ची को हमारे पास लेके आए। तो बच्ची को ध्यान में बिठाया और थोड़ा सा उनको जो सूटेबल संकल्प है वो संकल्प के साथ उसे उसको ट्रांस में लेके गए। तो उसको एक पंछी दिखाई दिया। उस पंछी को ये तीर से कोई मार रहा है, और वो उस आंख पंछी की आंख में वो तीर गया और उसका आंख चला गया। और देखे तो यही लड़की थी। यानी किसी जन्म में ये लड़की उस पंछी की आंख को तीर से मार के खराब कर दिया। इसलिए तो उस कर्म को चुकाना है, जाने या अनजाने जो भी है वो तो हो ही गया। तो जैसे वो पंछी कितनी आ, सफर हो गई है, कितनी बाधा उसके अनुभव में आई है, उसे चुकाने के लिए, उस कर्म की फल चुकाने के लिए इस जन्म में उसको, जब वो छोटा था आंखों में कुछ गिरा था, तब से ये प्रॉब्लम था। तो उस पंछी को माफी मांगी बच्ची। माफी मांगते ही जस्ट मिराकुलसली वो पानी जो आना है वो बंद हो गया। पंछी इसको माफ कर दिया। और वो पंछी बहुत, मतलब कितने ना जाने कितने साल से वेट कर रही है इसकी, इसे माफी के लिए। जैसे ये माफी मांग लिया है अपनी पूरी दिल से, फिर वो पंछी इसको आ, माफ कर दिया है। जैसे वो पंछी इसको माफ कर दिया, पंछी भी चली गई और ये भी, उसकी आंख का जो है वो प्रॉब्लम इमीडिएटली उसी समय में खत्म हो गई, उसी समय में। यानी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, आपकी कर्म के बारे में आप जान के उसका कुछ परिहार करेंगे। यानी प्रायश्चित का मतलब सारी ही कहना है। तो वो कर्म जो है दग्ध होता है, उस कर्म को आपको उस कर्म की फल जो है आपको दोबारा पाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। तो ऐसा एक छोटा सा था। तो ये जब पुनर्जन्म की बात आता है, कर्म और पुनर्जन्म की बात आता है, तो मैं अपनी काउंसलिंग का एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। एक मुसलमान औरत, लेडी जो है, कोई 25 साल की मुसलमान यंग लेडी, वो जब +2 में था उसको ध्यान किसी ने स्कूल में कॉलेज में जाके ध्यान बताया और ये सीख लिया है। तब से बहुत अच्छा साधना कर रही है, बहुत बढ़िया साधना कर रही है। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका मदर जो है उसकी बचपन में मर गई थी, मदर। और फादर ने दूसरी शादी किया है। अब ये उसकी ये आंटी जो है, लाइक ये, हाँ, स्टेप मदर। हाँ, स्टेप मदर जो है, वो इसकी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है और इसको डांट रही है, इल ट्रीट कर रही है इस बच्ची को घर में। और फादर भी जो है वो भी नेग्लेक्ट करता है बच्चे को। यानी केयर नहीं लेता है, टोटली नेग्लिजेंस। तो ऐसे फिर वो सोचे कि मैं पढ़ाई में अच्छा किया तो अच्छा अंक मिले तो मुझे एक नौकरी मिलता है, नौकरी मिलने के बाद इस घर से मैं दूर जाऊं, समझ के वो बहुत अच्छा मार्क्स से डिग्री भी पास हो गई। उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। और उसकी उसके अंदर इतनी एसिडिटी है पेट में, मेरे जैसे बहुत बड़ा एसिडिटी है। तो
और घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और सब कुछ। तो ये इसे पार करने की, इसे मिटाने के लिए उसने एक मेडिटेटर को ढूंढ के शादी कर ली। वो हिंदू लोग हैं, ये मुसलमान है। तो मेडिटेटर तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं था। वो नॉन मेडिटेटर था, इस माँ को पसंद नहीं था। तो ये वहां उस घर में जाने के बाद और इनका तकलीफ और बढ़ गया, तकलीफ और बढ़ गया। हर दिन टॉर्चर हो रहा है। ठीक है, उसने सोचा कि मुझे अगर बच्चा हो जाए तो ये टॉर्चर से मैं दूर रहता हूँ। तो जब भी वो बच्चे के लिए ट्राई करते हैं, मियाँ बीवी का बहुत झगड़ा होता था। इतना झगड़ा होता था कि वो इसे मारता भी था। तो बच्चा भी नहीं हो रहा है, बच्चे होने का चांस भी नहीं है। तो वह ससुराल में प्रॉब्लम है, वो वापस घर नहीं जा सकती, वहां भी प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान प्रचार कैसे करेगी? ध्यान करने से सब तकलीफ दूर हो जाता है। यही हम बोलते हैं ना, अब भैया ध्यान, यस। कोई भी तकलीफ बताता है, भैया ध्यान करो, तकलीफ दूर हो जाएगी। तो इस लड़की के अंदर इतनी तकलीफ है, कोई भी कुछ सब कुछ तकलीफ ही तकलीफ है, दुख है, भय है। तो ये कैसे आगे जाके कैसे बोल सकती है जब खुद को प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है कि ध्यान करने से ये उस द ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से, जब वो 14-15 साल की बच्ची थी तब से वो ध्यान कर रही है लगातार। इतनी ध्यान करने के बावजूद भी उसकी तकलीफ जो है वो कम नहीं हुआ है। और उसी स्थिति में किसी ने यहाँ कुछ ये सेत क्लास, बेंगलुरु में सेत क्लास हो रहा था। तो हम लोग सेत क्लास में पहले दिन जो है थ्योरी बोलते हैं, सेकंड डे आफ्टरनून से ये जो किस किस का प्रॉब्लम्स है, बहुत अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, उन सबको काउंसलिंग करते हैं। उनको नंबर देते हैं, हमारे पास भेजते हैं। वो नंबर लेके आ गया, हमारे पास आ गया। आने के बाद उसको वो अपना सारी तकलीफ बता दिया। ठीक है, उसको बिठाया, बिठा के थोड़ा धीरे धीरे हम उसको गाइड कर रहे हैं। सडनली उसको एक राजकुमारी जैसी लगती है, सफेद कपड़ा पहन के दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सफेद। और वो कुछ गाना गा रही है। इन्होंने पूछा है कि आप कौन है? उसने बताया मीराबाई। हाँ। मीराबाई, है ना। इसको, यस। हालांकि इसको कुछ अंदाजा नहीं है मीराबाई कौन होता है, क्योंकि ये मुसलमान है, यस। मुसलमान के घर में पैदा हुई है, किसी हिंदू का देवता की नाम नाम मालूम नहीं है। तो वो बोला कि मीराबाई। अच्छा, तो हमने उसको गाइड किया है, मीराबाई आपको क्या कहना चाहती है? तो वो बोल रही कि मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ, ऐसे। दैट मीन्स यू एंड आई आर वन। या यू एंड आई आर पुनर्जन्म वन। मीराबाई का। हाँ। यस। तो फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछने लगा। तो आपको व्हाट डू यू वांट टू टेल? मीराबाई अपना पूरा स्टोरी बता दिया कि मैंने मैंने ऐसे जन्म लिया था, तो मुझे किशन जी का ज्ञान मिला है, तो मैं किशन जी को ही मेरा पति मान लिया है। वैसे जब मेरे पेरेंट्स को मैं मुझे प्यार दिखाने लगा है, मैं उनको नेग्लेक्ट किया है। यानी पेरेंट्स लव जो है उस जन्म में नेग्लेक्ट किया है। नेगलेक्ट किया ड्यू टू neglect किया। कृष्णा। हाँ, इसीलिए इस जन्म में ऐसे उसको चुकाने के लिए, उस कर्म को चुकाने के लिए यहाँ पर जो है, ये मुसलमान के घर में स्टेप मदर की थ्रू वो, और फादर की जो नेग्लिजेंसी से उसको पेरेंट्स की करता है। प्यार क्या होता है इसको समझ में आ गया। ठीक है। और नेक्स्ट उसको शादी हो गया। शादी होने के बाद तो राजा सर ने उन, पूछा, सर उनको तो मुक्ति मिल गई थी शायद। अरे भाई, आपको, यू आर द मेडिटेटर, पहले सुनना चाहिए।
ठीक है, सॉरी। है ना? अदरवाइज आपने क्या सीखा है मेडिटेशन में? ठीक है सर, सॉरी। यस। ओके, फर्स्ट ट्राई टू लिसन बिकॉज देर इज ए क्वेश्चन आंसर सेशन। कब? 10 बजे या 10:30 बजे के बाद, है ना? यस तब सर। ओके। आप पूछ सकती है। अब बीच ठीक में है आ गया तो थोड़ा फ्लो बिल्कुल सर। यस सर। ओके। प्रॉब्लम होता है। हाँ, सो मैं ठीक सबसे विनती करता हूँ, बीच में कोई भी मत बोलिए और ना टाइप भी कीजिए। ओके, इट विल डिस्ट्रैक्ट द क्लास। ओके, फिर उन्होंने आ, उनको उनको शादी कर दिया। वहां के राजा जो है, ये बहुत खूबसूरत लगती है ना मीरा भाई, उसे देखकर वहां के राजा उसको शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो कभी अपनी पति से संसार नहीं करता है ना? है। यस। तो इसका इनका जो ससुरा क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ, ससुराल। हाँ ससुराल में सासी माँ, यस। वो उसके लिए वो एक रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, मुझे एक बच्चा दे दो। क्या इस ये राजा है, तो ये इसका स्टेट, उत्तराधिकारी। हाँ ये अनाथ हो जाता है अगर आप अ, अ, कुछ वारिस चाहिए इस यस। किंग के लिए, तो वो वारिस उसको नहीं देता है, मानते नहीं। तो बहुत सारी जायदाद, जेवर, वो सब ऑफर करते हैं। वो ऐसे बाई हाथ से उसे टालते हैं, है ना? ये स्टोरी हम जानते हैं। तो यस। उसके बाद उसको बहुत प्रेशर कर दिया जाता है। यानी जो उस समय जो धन या संपत्ति को नेग्लेक्ट किया है, और उसकी जरूरत इस जन्म में उसको कुछ ना, जॉब नहीं मिल रहा है, ना अपनी पति से सुख है, क्योंकि पति को वहां उस समय सुख नहीं दिया है, उस समय सुख नहीं दिया है। तो बच्चे नहीं दिया है, अब बच्चे को ट्राई किया तो दोनों के बीच में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस समय बच्चे को टाल दिया, और इस समय बच्चे चाहिए। बच्चे की क्या जरूरत है उसको सीखने के लिए, ये भी वो लेके आई थी अपने ये सब कर्म सीखने के लिए। फिर बाद में उसको विश देते हैं लोग कि तुम अगर हमें वारिस नहीं दिया है तो ये विष आपको पीना पड़ेगा। वो विष पिएगी। उस विष से अपने अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा जल गया है। तो उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए अब इस जन्म में उसने वो हाइपर एसिडिटी जो है वो लेके हाइपर आई है। एसिडिटी। हाँ लेके आई है। उस बिकॉज ऑफ दैट शी वाज सफरिंग लाइक एनीथिंग। डेली पेट में दर्द और बर्निंग सेंसेशन होता। गुड। फिर अब मीराबाई को गाइड किया है, इस लेडी को गाइड किया है कि उसकी जो सारी सिचुएशंस है उस सिचुएशन को माफी कहना है, माफी मांगना है। ठीक है ना? तो उनका पेरेंट्स से, उनके पति से, उनकी इनलॉ से, और संपत्ति से, और वो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को ही उसने माफी मांगा है। उसके साथ और एक बेमिसाल की चीज है। फिर हमको भी डाउट आता है ना, बिकॉज मेरा भाई स्टोरी मैं भी जानता हूँ, मुक्ति हो गया वो, भगवान में आई के हो गया, ऐसे कहा जाता है। तो हमने ये भी पूछा था। तो कृष्ण भगवान, तो मीराबाई की सोल से वो कृष्ण भगवान भी आ गया। तो भगवान से पूछे थे कि क्यों आप भगवान है, ये आपके भक्त है, और आप आत्मज्ञान दिया है गीता में, ठीक है ना? तो उसमें गीता में कहीं कोई भक्ति भाव नहीं है ना? वहां यस। सब कुछ आत्मज्ञान ही आत्मज्ञान है। और कहीं भी ये नहीं नहीं बताया कि भगवान मेरे मंदिर बनाओ, मुझे पूजा करो, मुझे नारियल फोड़ो, फूल माला माला चढ़ाओ।
ऐसे पूजा करो, वैसा पूजा करो। भक्ति की कोई मार्ग नहीं दिया है। वो इनके उनके मन में जो पैदा हुआ है वही है। ठीक है, फिर भगवान से पूछा है कि आपने उसको, आपकी भक्त है, बोल सकते हैं ना, उसे ज्ञान दे सकते हैं ना। तो भगवान ने ये बोला कि वो मेरा भी सुनने का मूड में नहीं थी, ओके। इतनी भक्ति में डूब गई है। अगर मैं वो मेरे कहने पर भी वो अपनी भक्ति से बाहर आने वाला नहीं थी। इसीलिए मैंने, क्योंकि हर इंसान जो है अपनी कर्म खुद लिख के आ जाते हैं। हम भगवान कोई कर्म हमारे माथे पे नहीं लिखता है। तो उनकी जो लाइफ डिसीजन है वो ऐसे आई थी। इसीलिए हम कौन होता है उसको ठीक करने के लिए हर रास्ता बता सकते, बस हर आदमी को रास्ता बना दिखाना हमारा फर्ज है। हम रास्ता दिखाते हैं, बस वो भी उंगली से इशारा करते हैं। हम जाके वहां इस रास्ते पे चलो ऐसा हम नहीं बोलते हैं, हम इशारा करते हैं। तो इनको भी इशारा दिया, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं थी कि खुद को, खुद की पहचान को भी भूल गई भक्ति में। तो इसीलिए उसको, उसकी सारी कर्म जो है, क्योंकि बाकी जो है एवरीथिंग वाज फाइन, शी वाज, उनकी एलिजिबिलिटी है, एनलाइटनमेंट की एलिजिबिलिटी है, लेकिन ये कुछ कर्मों से उसकी एनलाइटनमेंट नहीं है। इसीलिए अब इस जन्म में सारी कर्म जो है एक ही साथ लेके वो अपना कर्म चुकाने के लिए आई थी। तो सबको सारी बोल दिया, कह दिया। तो उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। 3 साल के बाद फिर वो उसी जगह पे हमें मिली थी। उसकी गोद में एक बच्ची थी 3 साल के बाद। और दोनों को नौकरी मिली है बेंगलुरु में, दोनों नौकरी कर रहे हैं। और सैटरडे संडे जो है पूरा ध्यान, यानी ध्यान प्रचार कर रहे हैं। और उनकी जब ये बच्ची हो गई ना ससुराल से, और अच्छी मतलब ट्रीटमेंट मिल रही है उनकी। और उनके माता पिता जो है उनको थोड़ा पैसा भेज रही है, वहां भी इनको इज्जत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। यानी अब आपकी समझ में आ गया ना। जी सर। आज की कर्म को अगर पिछले जन्म का जो कर्म है अगर हम नहीं चुका तो मीरा भाई को भी जन्म लेना पड़ा। तो दिस इज आवर एक्सपीरियंस। ओके। अच्छा, तो इसके बाद और एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट बताने से, अगर एक्सपीरियंस में बताए तो आपको आसानी से समझ में आता है ना। दूसरा एक्सपीरियंस जो है, एक 40 साल की औरत है, 40-45 साल की औरत है। उसको एक डर है कि मैं अपने बेटे को खो जाऊंगी। मैं एक ही इकलौता बेटा है। पत्नी को वो बचपन, यानी इसकी माँ बेटे खोज। की बचपन में ही वो मर गए थे। पति को खो गई थी। और इसको बहुत डर था कि बच्चा भी मर जाएगा। तो वो क्या करती है, बच्चे को क्लासरूम तक छोड़ के आती है। वो बच्चा, ठीक है, जब वो छोटा बच्चा था ठीक था, लेकिन बच्चा अब 15 साल का हो गया, अब +2 में जाने लगा है। तो कॉलेज जब वो जाता है, रूम तक उसको छोड़ के, फिर शाम को वहीं से पिकअप करके अपने साथ लेके आती है। कहीं बाहर नहीं भेजता है बच्चों को। या अगर जाना है इसी के साथ जाना है, और उसकी उंगली पकड़ के चलना है। यस मास्टर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पुनीत जी, आपका जो म्यूट नहीं है, अनम्यूट म्यूट कर लीजिए आपको, पुनीत जी। ओके। यस सर, कैरी ऑन। हाँ। सॉरी। तो वो बच्चे को इतना शर्म होता है कि कोई भी माँ बाप जो है
क्लासरूम तक नहीं आते, है ना? क्या हम बच्चों बच्चों को क्लासरूम तक ले जाते क्या? उसको बस में छोड़ देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर गाड़ी पे लेके है तो गेट के पास उसको छोड़ के हम चले जाते हैं, है ना? लेकिन ये क्लासरूम तक जाके बच्चे को छोड़ के आती है और बच्चों को लेके आती है। तो वो बच्चा इतना ये अच्छा। कैसे, हाँ, he was so choked with her over protection। और बच्चा एक दिन सोचा कि मैं मर जाऊं या इस घर से निकल जाऊं, तो माँ से नफरत करने लगा। तो नेचुरल है ना, खेलने नहीं देती है, या अगर खेलना है ये भी साथ वहां जाती है, और वो भी मतलब ऐसे हल्का फुल्का गेम्स खेलने देती है, क्रिकेट जैसा गेम नहीं नहीं खेलने देती है। ऐसे बहुत सारे केयर, इतना केयर लेती है कि हमेशा उसके दिल में कहीं मेरा बच्चा मर जाए। उसको बड़ा इंट्यूशन है अंदर से, ये मेरा बच्चा मर जाए। तो उनकी पड़ोसन उनकी ये जो बहुत डॉक्टर के पास दिखाए इनको, तो डॉक्टर ने कई दवाई वगैरह दिया था, लेकिन कुछ नहीं है। जब भी उसी ख्याल में रहते कि मेरा बच्चा दूर हो जाए, मर जाए। तो किसी ने बोला कि आप ध्यान करो, ध्यान करने से थोड़ा तसल्ली मिलता है। ध्यान कर रही है। प्लीज डोंट पुट एनी मैसेज, प्लीज डोंट पुट एनी मैसेज, ठीक है? जो भी आपको कहना है क्वेश्चन आंसर सेशन में कहिए। तो वो मेडिटेशन कर रही है, मेडिटेशन कर रही है। तो उसी समय उसको उस वर्कशॉप में लेके आए थे, दूसरी जगह सेहत वर्कशॉप में लेके आए थे। तो वहाँ ये भी हमारे पास आई थी। उसको बिठाए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो डर है ऐसा ही रहा है डर। तो पहले उस डर दूर करने के लिए कुछ संकल्प बताने के बाद, वो डर दूर हो जाने के बाद, उसको अर्जुन की वाइफ जो है ना, सुभद्रा, यस है ना? अर्जुन की वाइफ कौन है? सुभद्रा ही है ना, द्रौपदी के अर्जुन, अलावा। इधर। यस सर। हाँ, यस सर, यस सर। यस। तो कृष्णा की सुभद्रा, बहन जो। हाँ सुभद्रा दिखाई दी। सुभद्रा क्या, उस समय क्या हुआ था? अभिमन्यु का मृत्यु हो गया। अभिमन्यु को पद्मव्यूह में ले जाते हैं, या। वहां अभिमन्यु को मार दिया गया। तो भगवान कृष्ण जो है उसकी अभिमन्यु की मैटरनल अंकुल है ना? यस सर। भगवान कृष्ण जी स्वयं अभिमन्यु का मैटरनल अंकुल है। या। और अभिमन्यु का पिता जो है बड़ा होनहार, शक्ति तीरंदाज। शक्तिशाली, हाँ वो जो भी है, इतना योद्ध है वो, फिर भी। धनुर्धर। हाँ, और इनके जो अंकुल्स जो है ना, धर्मराज, भीम, नकुल सहदेव, ये भी बड़े योद्ध हैं, लेकिन कोई भी उसको बचा नहीं पाए, कोई भी। तो सुभद्रा का हाल ये है कि बच्चा को खोना है तो कोई भी नहीं बचा सकते। मतलब उस समय सुभद्रा के दिल में एक डर पैदा हो गया। उस डर से बाद में सुभद्रा कोई भी बच्चे को पैदा ही नहीं किया। पैदा होने का चांसेस भी था, अभिमन्यु के बाद किसी और बच्चे को पैदा होने का चांस था, वो पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इतने दिल के अंदर उतना अ, डर है। यार प्लीज म्यूट कीजिए राजेश यार। जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने यार आप को। इतना अवेयरनेस नहीं है क्या राजेश जी, आपको? इतना मिस्टर अवेयरनेस राजेश नहीं है पारी। क्या? अरे जानी है, अवेयरनेस में राजेश जी। रहना है। क्या म्यूट करना नहीं आता है क्या? प्लीज।
ये बाकी लोग तो लोग के ऊपर हम गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन जब ध्यान ही होकर इतने अवेयरनेस में रहना है कि हमारी वजह से कुछ डिस्टरबेंस ना हो, प्लीज। तो उस सुभद्रा की दिल में या आत्मा में जो डर पैदा हुई है, उस डर को दूर करने के लिए 10 जन्म लिया था उसने। 10 जन्म में भी उसकी अपनी अंदर की डर से बच्चे को खोए, हर जन्म में। और ये 11वां जन्म था उसका। इस जन्म में भी ऐसे ही सिचुएशन लेके आई, ऐसे ही सिचुएशन। तो अपनी सौभाग्य की या इस जन्म में जो है ध्यान में आई थी। और वो वो उस जन्म में किस किस को जो गाली दिए थे, अपने ब्रदर को गाली दिया था, कृष्ण जी को, अपने पति को गाली दिया था, और पति के जो भाई भाई है उनको भी गाली दी, सबको गाली दी थी वो। तो इस जन्म में अब उसको मालूम हो गया कि डर कहाँ से आ रहा है। तो इन्होंने सबको, सभी से माफी मांग ली, भगवान कृष्ण से, अर्जुन से, और उनके भाई से, सबसे माफी मांग लिया है। माफी मांगने के बाद उसके दिल के अंदर जो डर है वो निकल गया। यानी डर की वजह उसको मालूम हो गया, कारण यानी कर्म की कारण, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा। तो उस कर्म जो है इन्होंने पहचान लिया, उसकी ज्ञान मिला है, और उसकी प्रायश्चित किया है। इसीलिए ये वो कर्म जो है वो निकल गया। जैसे वो निकल गया, इसके दिल में जो छुपी हुई डर वो पूरा निकल गया, पूरा निकल गया। इमीडिएटली बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, इमीडिएटली, वेरी नेक्स्ट डे डाल दिया। और ये बैग लेके पूरी कर्नाटका घूम रही है ध्यान प्रचार करने के लिए। अब वो बच्चा इंजीनियर हो गया, बेंगलुरु में ही काम कर रहा है। और ये माता जो है पूरी कर्नाटका में घूम रही है। देखो कहां से कहां पहुंच गए। बच्चे को 1 मिनट भी छोड़ने वाली नहीं थी वो। अब बच्चे की फिक्र ही नहीं कर रही है। तो दिस इज हाउ हमारे कर्म और हमारे जन्म को संबंध है, पुनर्जन्म का संबंध ऐसा होता है। ओके, यानी कर्म सिद्धांत क्या बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं कर्म वरम कुछ नहीं यार, जब तुम मानते हो कर्म तो कर्म होता है, जब तुम नहीं मानते हो नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है उसमें, उसमें किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है। जब आप अपनी कर्म के बारे में अवेयरनेस ज्यादा होता है, जो भी कर्म आप करते हैं अवेयरनेस से करते हैं, मैं ये क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी देखो किसी ने अपना अनम्यूट करके इस क्लास को डिस्टर्ब किया है। क्या अवेयरनेस कम होने से कर्म बढ़ता है? तो आप अवेयरनेस से जो भी कर्म आप करते हैं इतनी पूरी अवेयरनेस से करना है, तब क्या होता है, आपको कर्म नहीं लगता। यानी निर्गुण स्थिति में आपको अगर कर्म किया तो आपको कर्म जो है, आपको कर्म का फल जो है उसको चुकाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम निर्गुण कैसा रहते हैं, निर्गुण रहते क्या, किसी को सेवा किया, हमें कोई एक्सपेक्टेशन है, यानी कुछ कर्म किया है, कर्म का कुछ एक्सपेक्टेशन है। हमारे बच्चे हैं, क्या बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या हमें? हाँ बताइए, कितने लोगों को हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं है? क्या ऐसे छोड़ते हैं बच्चों को? क्या उनको शादी वादी हो गया छोड़ते हैं क्या? जब मैं अ, हैदराबाद में था, ये मेडिटेशन के मेडिटेशन में आने के बाद 1 साल के बाद मैं हैदराबाद आया था। तो हैदराबाद इज अ वेरी बिग सिटी, आप कहीं भी जाके ध्यान प्रचार कर सकते हैं। मेरा घर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के पास आसपास रहता है। तो सुबह वहाँ 1000 से 2000 लोग वॉकिंग करने के लिए आते हैं, बड़ा ग्राउंड है। तो मैं अपना पॉम्पलेट्स लेके, ध्यान की पॉम्पलेट्स लेके मैं वहाँ पहुंचता हूँ।
सब लोग रिटायर वाले हैं, 60-70 उम्र के बीच में है। तो मैं उनको पॉम्पलेट देता हूँ, वो 2 मिनट पढ़ते हैं, हाँ अच्छा है, ध्यान करना है। मैं बिठाता हूँ उनको ध्यान में, सिखाता हूँ कैसे ध्यान करना है। 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर, अरे नहीं नहीं मुझे जाना है। ये क्या करते हैं जाके, नहीं 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 आप जानते नहीं है, वो मेरा पोता है ना, वो मेरे बिना वो रोता है, उसका कपड़ा चेंज करना है, उसका नहाना है, उसको खाना खिलाना है। अरे अरे अब तक वो लेट गया भी होगा और हल्ला मचाया होगा, एज इफ। मैं बोला देखो अब तुम जा रहे हो भाई, वो तुम कार लेके जा रहे हो, एक्सीडेंट होता है, तुम मर जाते हो, क्या वो बच्चा ऐसे रहता है क्या? अरे आप सब क्या बात करते हैं, मुझे एक्सीडेंट होना है आपका? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे का बेटा है वो, तो आपके बेटा क्या करता है? क्या उसको देखभाल नहीं कर सकते? आपकी बेटे को आपने किया है या आपकी उनकी दादा किया है देखभाल? अरे यार मेरे दादा जो खेती बाड़ी करते हैं उनके पास इतना टाइम कहाँ है। मैंने अब 4 बच्चों को पाला पोसा, सब कुछ मैंने किया था, ऐसा गर्व से बोलता है। जब तुम 4 बच्चों को पोसा पाला है, वो ये इकलौता पोता है, क्यों उसको अपने माँ बाप को क्यों नहीं छोड़ते हो? अरे क्या बताओ साहब, वो ये लोग रात में 12-1 बजे तक टीवी देखते हैं, सुबह उठते नहीं है। और जब ये बच्चा रोता है, वो बहुत चिल्लाते हैं वो लोग, इसको फिक्र नहीं करते हैं। तो मुझे ही देखना, या मेरे बीवी को मैं बीवी है, वो देखभाल करते हैं, लेकिन आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मुझे सब कुछ। तो यानी आप क्या काम करते हो? अच्छा मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। अच्छा कितने साल काम किया है? 35 साल काम किया है। किसके लिए काम किया है? किसके लिए बोलते, क्या सोसाइटी के लिए किया है? अच्छा, तो तनख्वाह मिला होगा तो घर वालों के लिए आपने काम किया है और अपने बच्चों के लिए काम किया है, तो आपके लिए कब काम करोगे? ये तो मेरा बुधुड़े था क्वेश्चन था। सुठो पियो ॿुधाए। ये मेरा क्वेश्चन था, देन देयर वाज नो आंसर, देयर वाज नो कंधड़ आंसर, सुठी पियो। देयर वाज नो वॾो आंसर। किसान। प्लीज डोंट इंटरफेयर एनीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डोंट गिव एनी आंसर्स, आपको म्यूट में रखना है। तो सी, जिंदगी है जब, देन हाउ दे विल लिव फॉर देमसेल्व्स। यानी जो भी करता है, कर्म करता है, उसका फल सोच के करता है। तो वैसे कर्म को फल चुकाना, वैसे कर्म को फल चुकाना ही है, उसका फल लेना ही है। जो कर्म आप करते हैं अवेयरनेस से, निर्गुण से, तब आपको वो कर्म की जो फल आपको नहीं लेना है, या उसका फल नहीं नहीं आपको कुछ मतलब, इट वोंट कम विथ यू, इट वोंट हर्ट यू, इट वोंट अफेक्ट यू, ऐसे कर्म। अदरवाइज क्या होता है, हर कर्म का फल मिलता है, और उस फल को पाने के लिए अगले जन्म में, आप ऊपर जाने के बाद आप देखते हैं, आ, एक पत्रिसार की एक किताब है, सोल जर्नी, आत्मा की यात्रा, दिस इज द बुक। इसमें यस सर। ये सोल की जो है, आत्मा की, आत्मा कैसे ऊपर जाते हैं और वहां क्या करते हैं, अपने जो जो पिछले जन्म का पूरी अपने रचा के यहाँ आए के, वैसे ही वो नाटक करके, अगर वो ऊपर जाने के बाद जो भी नाटक उसने किया था इस धरती पे, उसे गौर से एक बार देखने के बाद, अगर अपना आ, नाटक, उसका रोल अगर अच्छा किया, तो वो आत्मा बहुत संतुष्ट होता है। लेकिन जब अपनी अंदाजे के बराबर अगर वो नहीं रहता है, तो सोल पछता है, पछता के दुगनी दोबारा जो है
और दुगनी जागरूकता से, अवेयरनेस से वो नेक्स्ट जन्म का जो लेना है वो रचाता है। यानी इस जन्म में क्या कर्म है, क्या किया है, अगले जन्म में उसको कैसे चुकाना वही सोच के ऐसा ही जन्म लेता है ना। मैं इसके बारे में जस्ट आई विल रीड आउट। हाँ, जब आत्मा धरती पर जन्म लेना चाहती है, ये इस किताब में दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। पत्री साहब ने इंग्लिश में जो दिया था मैसेजेस, उसे हिंदी में रोमा जी मुंबई से ट्रांसलेट करके इसको हमने प्रिंट करके दे रहे हैं। इसके मैं ये मैं पढ़ता हूं तो अब आप जानते हैं। जब आत्मा धरती पर जन्म लेना चाहती है, उस जन्म की पूर्ण योजना उस जन्म की पूर्ण योजना वह जन्म लेने से पहले ही बना लेती है। जीवन काल के अंत में आत्मा अपने निजी परिमंडल यानी निजी निवास में लौटकर धरती पर बिताए जीवन काल में जो अभिनय किया, उस पूर्ण नाटक के बारे में या नाटक में अभिनय के बारे में चिंतन मनन करती है। यदि प्रदर्शन अच्छा रहा तो यदि अभिनय अच्छा रहा तो आत्मा आनंद से झूम उठती है। आत्मा आनंद से झूम उठती है। यदि प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा हो यदि प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा हो आत्मा गहरा दुख, खेद, अफसोस प्रकट करती है या पछताती है, और फिर दुगने उत्साह के साथ अगले नाटक की योजना बनाती है। इसीलिए आत्मा के लिए हर जीवन काल एक महानाटक है। हर जीवन काल कला का महान कार्य है। हर जीवन काल एक महान प्रगति है। ऐसा नहीं कि किसी ने एक चोर की जन्म लिया है, चोरी करके उसको सीखना था, वो भी उसकी अंदाजे से अपनी आत्मा की जीवन काल की महान प्रगति है। हर एक जीवन काल आत्मा के विकास की माला में एक और मोती है। तो आत्मा क्या करता है ऊपर जाने के बाद? जो नाटक उसने यहाँ किया था, अभिनय किया था, उस पूर्ण नाटक के बारे में चिंतन मनन करती है। यदि उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है तो आत्मा आनंद से झूम उठता है। या इसकी प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा है तो वो पछता है या अपना दुख प्रकट करती है, और दुगने उत्साह से के साथ अगले नाटक की योजना बनाती है। तो ये बनाने में कैसे बनाती है? वो उस नाटक में जो कर्म था उसको यहाँ चुका के उस जन्म में किसी को तंग दिया है, सास बन के किसी बहू को तंग किया है फॉर एग्जाम्पल, तो इस जन्म में बहू बन के उसी सास से तंग लेती है। यानी वहां सास की रोल बहुत बड़ा अच्छा किया है, और यहाँ बहू की रोल जो है वो निभा रही है। तो यहाँ सास जो है बहू को डांटती है, और बहू यहाँ सास को अपने अंदर खोसती है। और यहाँ उसी सास जो जब बहू बनती है, यही काम करते हैं, सास को खोसती है और सास बहू को डांटती है। यानी I'm only an example. Don't think that every mother-in-law is bad and every daughter-in-law is good. Okay, please. यस सर। So
दिस इज हाउ, क्योंकि वह ऐसे कर्मों को, ये वही एक खेल था, मतलब रोल इज डिफरेंट नाउ। लास्ट ड्रामा में आपने राम का रोल किया है, अब रावण का रोल कर रहे हैं, कि इस रोल आप कैसे करते हैं, उस रोल आपने कैसा किया है। इसके बाद शायद आप सीता की रोल भी कर सकते हैं आप उस ड्रामे में, है ना। जब ड्रामा खत्म हो जाता है, सभी कलाकार जो है पीछे जाके पीछे जाके वहां बैठ के बातें करते हैं, खाना खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, है ना। तो दैट इज डिफरेंट, वो उनका निजी घर है। लेकिन वो लोग सब रंग डाल के यहाँ मंच पर आते हैं, अपनी कला के प्रदर्शन। राम भी अत्युत्तम प्रदर्शन करता है, रावण भी करता है, सीता भी करती है ना। नहीं तो वो नाटक अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे एक जन्म में हम राम है, एक जन्म में रावण है। और आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, हो सकता है पिछले जन्म में वो कोई बस कंडक्टर भी होगा, क्या गारंटी है। या कोई वेश्य भी होगा, किसी वेश्य के घर में पैदा हो गई होगी, या कोई चोरी डकैती करने वाली भी होगी। यस। तो लेकिन वो जन्म वो तो खत्म हो गया, और वहां जो सीख लिया है, वहां कुछ भला बुरा किया है, अच्छा किया है, वो ये इस जन्म में कैरी करके उसका फल जो है आनंद से क्योंकि जब ये आ, आत्मा की स्तर पर एक खेल है, आनंद है। लेकिन जब ये मन के स्तर पर दुख की बात, जो भी मन में दुख सुख जो भी होता है, वो आत्मा के स्तर पर खेल है ना। तो अगर हम ध्यान करके इसे अगर पहचान लिया है कि हम हमारे अंदर जो मन के अंदर जो भावना है, दुख की भावना है या सुख की भावना है, उसे अगर अवेयरनेस से अगर हम पहचान लिया, तो हमें उस भावनाओं से दूर रहते हैं। यानी सुख भी हो दुख भी हो, आप निश्चल रहते हैं। इसी को हम निर्गुण बोलते, मुक्ति बोलते, निश्रेष बोलते, अपवर्ग बोलते, है ना। तो हमारे मकसद ये है कि हम ध्यान साधना करके हमारा अवेयरनेस बढ़ा के, हर चीज पर अवेयरनेस बढ़ा के हमें निर्गुण स्थिति में पहुंचना। जैसे आप निर्गुण स्थिति में पहुंचते हैं, वहां से मुक्ति मार्ग जो है बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तो अ, आप लोग अवेयरनेस में रहते नहीं रहते अभी से? सुन लिया ना? तो कल से 24 आवर्स, ओनली 24 आवर्स आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी बातों पर, आप जो करते हैं उसके ऊपर, आप जो चलते हैं उसके ऊपर। खाना खाते हैं बिना टीवी देखकर या बिना किसी बुधेड़ में पढ़कर, खाना आप खाना की स्वाद जो है आप उसे लें, ठीक है। एक शपथ लेंगे आज, अभी, कम से कम 24 आवर्स मैं जो भी बात करता हूँ, सोचता हूँ, यस सर। खाता हूँ, पीता हूँ, उसके बारे में पूरी अवेयरनेस से मैं रहता हूँ, है ना। आप यस सर। अवेयरनेस में रह के, एक दिन अवेयरनेस में रह के देखिए, एंड टुमारो डेफिनेटली यू विल रिमेम्बर हाउ हैप्पी यू आर। सिर्फ अवेयरनेस को आप अपनी जिंदगी में लाने से कितने कर्म जो है आप चुकाएंगे। यू विल गेट रीड ऑफ दोस कर्मास। ओके, आई थिंक नाउ इट इज 10:25। ओके, यस सर। यहाँ खत्म करेंगे। सर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ले लीजिए हाँ, कोई मास्टर क्वेश्चन है से। तो ठीक है, ठीक है। यस मास्टर, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हैं। हेलो सर। या यस सर। अभी आपको बोलिए। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर, आर यू यस क्लियर हो सर। क्लियर? गया यस सर। समझ गई? सर। यस सर। हाँ, हाँ, बोलिए, पूछिए। सर जैसे 24 आवर्स है ना, मैंने ये हम्म पहले भी ट्राई किया था,
ये बीच बीच में ना गायब हो जाता है, फिर याद नहीं आता है करने के लिए। याद नहीं है। हाँ हाँ, जब बीच बीच में चले जाता है वो भी एक अवेयरनेस है। अच्छा। हाँ, उसी अवेयरनेस में रहिए, इट विल कम बैक। जब ये पता रहता है कि चला गया तो ये भी अवेयरनेस है मैम। हाँ, ये भी अवेयरनेस जैसे हेलो। कि 1 घंटे के लिए चला गया, फिर होश आया कि अरे मैं तो थी ही नहीं इस मोमेंट में अभी। है। यस, ऐसा। अगेन अगेन कम बैक ना, जैसे आप अच्छा अच्छा। ध्यान ठीक करते है। हैं, मन इधर उधर फिसल जाता है। अरे मैम यार, अगर मैं गायब हो जाओगी ध्यान तो में बैठा दोबारा हूँ, नहीं आ पाओगी। मुझे सांस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, जी आप सर। तुरंत वापस आ जाते हैं, सांस के ऊपर ध्यान देते हैं, अच्छा फिर हाँ। आप ध्यान में ऐसे। हम्म। बट ठीक है सर। योर अवेयरनेस विल इंक्रीज डे बाय डे इफ यू प्रैक्टिस इट। ठीक है सर सर। ये बुक कहाँ से मिलेगी, आत्मा की तो जड़? ये मास्टर में इसका पीडीएफ आपको दे दूंगी, हेलो हेलो लिंक शेयर कर दूंगी। कौन सा? ओके। मैडम। ये मैडम एक जो क्वेश्चन है। जीवात्मा की यात्रा। नहीं 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 नहीं, ये मैंने प्रिंट किया है। हाँ। ये कहीं पीडीएफ नहीं है। ओके, ये तो ये मैं कैसा आपको, मिलेगा? किसको चाहिए मैं सबको भेजता हूँ, मेरे पास ढेर सारे कॉपी है। अभी यस ये सर। रितु मैडम वाले ग्रुप में मैंने 100 किताब भेज दिया है। अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर शेयर कीजिए, वो नंबर को आप फोन कीजिए, अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको ये किताब भेजता हूँ। इट इज कास्टिंग अराउंड 300 रुपीज, और पोस्टेज जो है 50 रुपया है। अगर आप लोग इकट्ठा मांगे तो 10 किताब मांगेंगे तो मैं पोस्टेज फ्री में भेजता हूँ। ओके। ओके। एंड ओके। मैंने 4 लैंग्वेज में इसको लेके आया था, तेलुगु पहले, बाद में हिंदी, तमिल और कन्नड़ा। क्योंकि पत्री सर का मैसेजेस जो है, उन्होंने डेली एक मैसेज देते थे, डेली। वो ये जनवरी 2016 से, ठीक है ना। तो कुछ दिन पहले वो हमें छोड़ के चले गए, तब तक उन्होंने डेली किसी ना किसी किताब से या अपने मैसेजेस जो है दिए थे। और खासकर ये सोल की मैसेज जो है, उनकी मन की, उनकी आत्मा के अंदर से आई मैसेजेस है ये, किसी किताब से ली नहीं है। सारी किताबों का सारांश है ये। कुल 65 मैसेजेस उन्होंने दिए थे। और ये पूरा पढ़ने के बाद हम आत्मा के बारे में बिल्कुल जान लेंगे, और हमारे अंदर जो दुख है, जो भय है, जो नेगेटिव इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो शायद चले जाता है। तो इस किताब का वर्थ इतना है कि मुझे मेरे इस अंदर मतलब इंट्यूशन या जो भी है आया है कि 1 लाख किताब जाएगा मेरे यहाँ से। 1 लाख बुक्स विल रीच द पीपल, 1 लाख पीपल विल रीड द पत्री जी मैसेजेस। ओके। हिंदी में है ना और सर? इसका कोई पीडीएफ नहीं है, मैंने किसी किसी को शेयर नहीं किया है। दिस इट्स इज ओके सर, यू कैन। ओके। तो यस। अगर किसी को चाहिए, प्लीज गिव योर पोस्टल एड्रेस along with पिन कोड, आई विल सर इमीडिएटली अपना सेंड। नंबर भेजिए। यस मास्टर, मैं सर का नंबर आपको उस पे डाल दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी। नहीं तो तो नहीं उसके तो बाद नहीं आप तो जो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सर एक अदरवाइज बात पूछनी थी। you हेलो can सर। note down, you can note down, one minute, you can note down यस, एक 720 720। व्हाट्सएप पे डाल देना। अरे यार, जब नोट करना है तो नोट कर दीजिए। सेवन टू हाँ सर जीरो ना, वो भी मैं करता हूँ, 720। पहले नोट हाँ कीजिए। जी 720 47 72047 720 47 85 85 860। 860। 860। हाँ, ठीक और है। एक बार बताता हूँ, 72047 हम्म। 85860। आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। और मनी जो है, यू कैन इधर गूगल पे और फोन पे का नंबर भी मैं दे देता हूँ, दूसरा नंबर है। ओके, आई विल डिस्पैच वेरी नेक्स्ट डे। आपने जब ऑर्डर करते हैं, वेरी नेक्स्ट डे मैं डिस्पैच करता हूँ, एंड इट विल रीच विद इन 5-6 days। रजिस्टर पार्सल करता हूँ, आपको मिल जाएगा। क्या नंबर है? हाँ, गूगल गूगल पे पे का नंबर नंबर में। क्या है? व्हाट इज दैट? जो आपने नंबर बोला था ना गूगल पे का, नहीं नहीं, वो अभी गूगल बोला पे नहीं का है नहीं है, रमेश जी। गूगल पे का दूसरा नंबर है, उसको दे देता हूँ, ठीक है। वो दे दीजिए।
हाँ तो मैडम गरीबों की मेरा नंबर आप व्हाट्सएप में ये ग्रुप में डाल दीजिए जिनको जी चाहिए। सर, ठीक है। वो बुक का जो है मैंने हमारे रितु मैडम कुछ ये बनाए ये थे। बुक में पैत्री जी ने जो लिखा हुआ वो है? हाँ, पत्री पत्री जी। जी ने दिया था, डेली मैसेजेस लिख के ठीक दिए है, थे, लिख के दिए ठीक थे है, उस समय। व्हाट्सएप में, फेसबुक में मैसेजेस आते थे। ठीक तो है। मैंने उसका जो स्कूल के बारे में जो जितने भी मैसेज दिए थे उसको मैं इकट्ठा किया कलेक्ट करके, किताब इकट्ठा पत्री करके, कलेक्ट। हाँ इकट्ठा कर, पहले मैं तेलुगु में ट्रांसलेट किया था, बाद में मुंबई से रोमा चौधरी जो है वो हिंदी टीचर है, उन्होंने इसका हिंदी में हिंदी ट्रांसलेट किया, अनुवाद। बहुत अच्छा किया, फैंटास्टिक ट्रांसलेशन। सर हाँ मैडम एक सर जो क्वेश्चन अवेयरनेस की बात कर रहे हो आप, वो हाँ, है ये प्रेजेंट में रहना सेम बात है, वर्तमान में रहना यस एक ही चीज है दोनों? यस, ओके, लेकिन वर्तमान में अवेयरनेस से रहना है, यस यस, वर्तमान में भी आप अवेयरनेस में रहना है। वो एक ही बात होगी, अगर वो अवेयरनेस में मीन्स हो आप तो वर्तमान में ही वर्तमान हो। के, वर्तमान के रहने का मतलब यह है कि गुजरी हुई कल के बारे में मत सोचना, और आने यस, वाले कल के बारे में भी मत सोचना। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, कल किसी को मिलना है, बहुत बड़ा हाँ जी, स्क्रिप्ट बनाते हैं, मैं ऐसा बात करता हूँ, वो ऐसा बात करेगा, ये करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा बात किया तो मैं ऐसा बात करूंगा। तो कितना, कई स्क्रिप्ट बना के लेके जाते हैं, कई स्क्रिप्ट। सही कह रहे हैं। ओके, तो कुछ तो सोचना पड़ता ही है कि नहीं सोचे? नहीं प्लान करना ठीक है, अगर कल आपको 8 बजे कुछ मीटिंग है तो आपको ठीक है, यहाँ 6 बजे उठना है, तैयारी होना है कि क्या कपड़ा पहनना है, बस इतना तैयारी करके जाना है। तो वहां जाने के बाद अगर आपने बहुत ढेर सारे स्क्रिप्ट बना के गया और वही वैसा स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं है तो गड़बड़ वो हो तो जाती, होता नहीं है। यू विल हाँ, लूज योर होता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस, यू लूज योर कॉन्फिडेंस। ओके, हाँ, तो इसलिए कल आने वाले कल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, जो गुजरी हुई कल के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं, उससे थोड़ी बहुत गुजरी प्लानिंग तो करनी पड़ती है गुजरी लेकिन। हुई कल से आप अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस ठीक है, लेना है उससे। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने आज बुरा किया है, कल नहीं करूंगा, और टुडे आई डोंट ठीक डू है, इट, ठीक है, क्योंकि कल मैं बेवकूफ बन गया, किसी ने मुझे बेवकूफ बना दिया, बट टुडे आई विल ठीक है, नॉट। ठीक है, बन राइट, बन गया तो बन गया, ठीक है, हो ही गया ना। अब हाँ, चिंता किया तो, लेकिन थोड़ा हम पागल क्या है करते वो। हैं, वी गो ऑन रिपीट, 10 साल पहले किसी ने आपको कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बुद्धि एकदम ठीक झगड़ा हाँ नहीं हो जी, गया, है। आज भी हाँ जी, अपने बुद्धि कोई भी एकदम आए ठीक तो अरे वो श्रीधर से तेरा झगड़ा हो गया, नहीं अरे नहीं 10 साल से मुझे नफरत है, वो उसी दिन, उस दिन क्या हुआ था उस पिक्चर आज भी डालते हैं। नहीं जी। लेकिन होता इस मेरे दस साथ भी साल होता के है। अंदर इस 10 साल के अंदर आपने मकान हेलो बना दिया, कार खरीद लिया, हेलो कुछ हेलो हासिल किया, हाँ, ज्ञान हाँ सीख जी, लिया, ये सब यस नहीं रमेश जी बताते, बोलिए। हेलो हेलो ठीक मैडम है। ये एक सब नहीं यस क्वेश्चन बताते। है क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ यस प्लीज प्लीज, रमेश जी बोलिए। कुछ मैडम बोलना ये है कि अभी जो इन्होंने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया और अच्छा लगा, तो ये यस, हम इस लाइफ में प्रीवियस कर्म के बारे में कैसे जान सकते हैं? इस हाँ, लाइफ ध्यान में में सर, ध्यान से। प्रीवियस अगर कर्म आप के बारे में कैसे जान सकते हैं? नहीं, अगर आपको जानना है, हाँ, जानने का इच्छुक है, राइट, बर्निंग डिजायर है, राइट सर, यानी संकल्प है, दृढ़ संकल्प, राइट, तो ध्यान ध्यान में बैठिए, आपको जो करेक्ट, चाहिए वो संकल्प कीजिए, ध्यान में बैठिए, हो सकता ठीक है है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपका मिल जाएगा। मिल जाएगा, ठीक है सर। हाँ। और नेक्स्ट लाइफ को ठीक कर सकते हैं? नहीं नहीं, नेक्स्ट लाइफ कुछ को ठीक नहीं नहीं, कर कांट सकते? चेंज। ठीक वाली बात नहीं है भैया। अच्छा, आप इस जन्म में जो किया था वो बुरा कहाँ, अच्छा, भला बुरा इस बंद सोसाइटी कर देना। से कंपेयर करके, इस सोसाइटी कंपेयर करके उसको भला बुरा बोलता है। यहाँ का जो फिजिकल जो है उसमें भला बुरा है, आत्मा के स्तर पर भला बुरा नहीं है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, तो अगले एक्सपीरियंस जन्म के, कुछ और एक्सपीरियंस लेता है। ठीक है, ठीक, ठीक है सर, सर थैंक यू। मुक्ति के लिए कैसे है ध्यान? हाँ, मुक्ति के लिए ध्यान? पहले मुक्ति के बारे में मत सोचना, अच्छा, सर निर्गुण तभी मतलब नहीं, नहीं तभी सोचना। मुक्ति मिलता है। मुक्ति के बारे में आप सोचिए मत,
अच्छा तभी आपको मुक्ति मिलता है। हाँ, अच्छा इसमें एक मिनट, पत्री सर ने जो दिए थे, मुक्ति का मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब मुक्ति। मुक्ति का मतलब सभी प्रकार की मानसिक भावनात्मक दुखों से मुक्ति। क्या क्या? सभी आवागमन प्रकार से मानसिक छुटकारा। भावनात्मक दुखों से मुक्ति। मोक्ष, मुक्ति इज इक्वल टू सत्य के बारे में सभी संशयों से मुक्ति। नहीं, जो आवागमन से छुटकारा। अरे सुनिए ना, मुक्ति मतलब सभी प्रकार की जटिलताओं, यानी मनो 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 मनोवृत्ति जैसे हीनता की भावना या श्रेष्ठता की भावना से मुक्ति। मुक्ति का मतलब वही है मुक्ति। मुक्ति का मतलब हर प्रकार के भय से मुक्ति। मुक्ति का मतलब घृणा से मुक्ति। मुक्ति का मतलब दूसरों की अखंडता से, संशय से मुक्ति। मुक्ति का मतलब घमंड से मुक्ति। मुक्ति का मतलब ईश्वर को स्वयं से अलग देखने से मुक्ति। हम क्या देखते हैं? हम अलग हैं, ईश्वर अलग है, तो हमसे जी। ईश्वर को अलग देखने से मुक्ति। मैं और ईश्वर अलग है, इस भावना से मुक्ति। मुक्ति का मतलब आध्यात्मिक विज्ञान की अनिविघ्नता से मुक्ति। पुनर्जन्म मुक्ति का होता ही रहेगा इसका मतलब मतलब। मुक्ति का मतलब ईर्ष्या से मुक्ति। सर, मुक्ति का जन्म के मतलब, लिए जी, मुक्ति जी। नहीं, निर्वाण चाहिए, निर्वाण। अरे सुनिए ना, एक ही बात है। जब मैं कह रहा हूं सुनिए ना, मुक्ति का मतलब व्यर्थ चर्चाओं से मुक्ति। इतनी सारी मुक्ति पाए तो ही आप निर्वाण हो जाते हैं, है ना? यस सिर्फ सर। शून्य ध्यान होना करने है, से नहीं। हाँ, शून्य बन जाना है बिल्कुल। अब समझ गए ना कितने मुक्ति आपको पाना है। सो ऐसे कई सारे वंडरफुल, आपको जो भी चाहिए, जो भी आत्मा के बारे में सब्जेक्ट चाहिए, इसी में मिल जाएगा। सिर्फ एक छोटे पन्ने पर, एक पेज में सारी सारांश मिलता है। मुक्ति अभी, अब आप डेफिनेशन मैंने पढ़ लिया है जल्दी जल्दी में, आप देखकर गौर से धीरे धीरे पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आता है। सर निर्गुण मीन्स निर्गुण। निर्गुण मीन्स यस। आपको कर्म करना है, हाँ जी। उसकी फल को एक्सपेक्ट नहीं करना है। अच्छा 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 अच्छा। विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ओके ओके यू ओके हैव टू डू योर वर्क। ओके सर। लेकिन हमें क्या है, अगर रिजल्ट नहीं मिलने का उम्मीद है, रिजल्ट हाँ नहीं जी। मिलता है, तो आप कर्म करते क्या, वो काम करते क्या? यस सर। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट्स, इफ यू डू योर वर्क, दैट इज कॉल्ड निर्गुण स्थिति। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सर ये जो किताबें ये अंग्रेजी में चलिए, मिलेगी? नहीं नहीं, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है, देखिए। अच्छा अच्छा ऐसे ये आपको लेफ्ट साइड में इंग्लिश है ये, अच्छा 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 अच्छा, और ये ठीक है हिंदी, बायलिंगुअल है। सर। बाइलिंगुअल है ये। हाँ, सर क्योंकि पत्री सार की जो मैसेजेस है मैंने एज इट इज रखा है, क्योंकि हमारे ट्रांसलेशन में कभी कुछ कमियां भी हो सकता है। जी जी। इसीलिए अगर आपको ठीक नहीं महसूस होता तो आप ओरिजिनल टेक्स्ट रेफर कर सकते हैं। हम्म, इसीलिए दोनों को हमने प्रेजेंट किया है। सर ये हाँ। मेरी वाइफ है। हम्म। हाँ, बोलिए ना। हाँ तो ये मेरी वाइफ है, इसका एमएस की प्रॉब्लम है, चल नहीं पाती है मेरी वाइफ, और ये ध्यान भी करती है सुबह शाम। हम्म। तो 3 महीने करीब हो गए हैं। हम्म। तो और थोड़ा आप बताइए, एडवाइस दीजिए तो थोड़ा, और कैसे करे तो उसको फायदा हो चलने में, बिल्कुल चल नहीं पाती है। नहीं नहीं, आप जो है ध्यान करते रहिए, ओके। हाँ इतना कभी ना कभी, क्योंकि आपका जो कर्म की लेवल जो है कुछ ज्यादा होगा, उससे छुटकारा पाने के लिए और ज्यादा मेडिटेशन करना भी होगा। ठीक है, आप हाँ अपना करी करते रहिए, और उसके बाद आपके नजदीक में कभी ये ये सेहत वर्कशॉप अगर हो रहा है, वहां ले जाइए। अच्छा। वहां ले जाके वहां काउंसलिंग कराइए।
ठीक है। लेकिन तब तक ध्यान करना जरूरी है। अब वो ये मत सोच कि मैं चल सकता हूँ इसलिए मुझे ध्यान करना है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान करिए बस। तो कभी बाकी भी जो कर है सकती ना, दिन में कभी भी? कभी भी एनी टाइम एटीएम, अच्छा, एनी टाइम मेडिटेशन। ठीक है सर। सेम सेम मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मैं 3 महीने से चल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं फोन फोन में भी काउंसलिंग कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की बात है। जिन जिनको प्रॉब्लम्स है वो मुझसे बात कीजिए। अगर मुझे टाइम मिला तो 2-3 घंटा लगता है, फोन में बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है। मेरे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हाँ। एनकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसकी वजह हम्म। से मेरी स्पाइन पूरी फ्यूज हो गई है। ओके। अभी 3 महीने हो गए, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है। आप बैठ के या लेट के ध्यान तो कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ। क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज अगर नहीं बढ़ गया तो कभी काउंसलिंग काम पूरा नहीं होता है, आधा अधूरी रह जाता है ना। तो आप अपना अंदर एनर्जी थोड़ा बढ़ाइए, उसके बाद मुझे फोन कीजिए, और टाइम मिले तो मैं आपको काउंसलिंग फोन में भी करूंगा। सर ये आपका मेडिटेशन नंबर से वेट, हाँ, आपका नंबर अभी जो अभी शेयर भी किया ऐसा ना, 7204785860। सर ये मेडिटेशन से वेट लॉस हो सकता है क्या? हाँ सर, मेरी तो यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी अभी। देखो, ऐसा है, क्यों आप वेट लॉस होना चाहते हैं? सर मैंने ना योग करा था 2 साल पहले, है ना। उसके बाद इमोशनल बहुत प्रॉब्लम आ गई, तो बस फ्रीज मोड में आ गई मैं। फाइट और फ्लाइट का जो फ्रीज मोड है ना, उठा नहीं जाता था, डिप्रेशन हो गया था। तो बहुत ज्यादा खा लिया, और फिर कर्म ऐसे चढ़ गए कि उठा ही नहीं जाता। क्रिया योग मैंने कराया, समयामा सदगुरु ने इनिशिएट किया था। तो उसके बाद फट गया मेरा प्रारब्ध, और एक के बाद एक चीजें आ रही हैं। और मेरा 1 साल 2023 आप मान के चलो कि बस कुछ नहीं करा, पूरी बुद्धि ठप, कुछ भी नहीं हो रहा था। और वजन 20 किलो बढ़ गया मेरा एकदम से। अभी घुटनों में दर्द हो रहा है, धीरे धीरे बॉडी कह रही है कि तुम बीमारी के आसार पे जा रहे हो, इसलिए वजन कम करना जरूरी अच्छा, ज्यादा खाने से वजन ज्यादा हो गया? है। है। हाँ जी, अब बहुत कम खाया खाने है। से वजन कम होता है, वेरी नहीं सिंपल। हो रहा सर, मुझसे बिल्कुल वजन कम नहीं हो रहा। नहीं मतलब मैं नहीं, खुश हूँ अभी अपने अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है बीमारियां हो जाएंगी अगर अभी वजन कम नहीं हुआ। ये सही टाइम ये है। बीमारी हो ये जाएंगी, सोचना किसने बंद कर बताया? दो। किसने बताया? हाँ, आपने सुमो रेसलर्स को कभी देखा क्या? किसको सर? सुमो हाँ सुमो सुमो रेसलर। रेसलर। हाँ, हाँ सर, टीवी कितने में देखा है। कितने वजन होता है वो? सर बहुत वजन होता है उनका तो। तो उनको कोई बीमारी है? हाँ ऐसा सुना जब तो उनको नहीं। बीमारी नहीं लगता, आपको कैसे लगेगा? इस हाल भावना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर खुद डालते हैं। हम बोलते हैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, हाँ भाई वेट ज्यादा हो गया, तुम जरूर बीमार हो जाओगी। ठीक है, कुछ दिन के बाद बीमार हो जाएंगे। सर यस इस सर। आंख से दिखना बहुत कम हो गया है मेरे। आप देख रहे हो घुटनों में मेरे दर्द होने लगे हैं एकदम, जैसे बड़ी एज में जो होता है ना, वो अभी होने लग गया है मुझे। तो जब मेरा वजन कम था ना सर, बिल्कुल फ्री रहता था मेरा शरीर, ब्रह्म ओके मुहूर्त उठता ओके था। ओके, you because it is a very big subject, you take my number and call me sometime, ठीक है। and you can call me anytime because I am a retired person. मैं ओके सुबह सर। 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक फ्री रहता हूँ, लेकिन कभी अगर क्लास रहे या कुछ, मैं अक्सर यहाँ क्लास लेता हूँ। ठीक है। तो या किसी का काउंसलिंग करता हूँ, तो उस समय अगर टाइम नहीं मिला तो मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। जी सर सर। मॉर्निंग का क्लास का रेफरेंस दे दीजिए। हाँ। मॉर्निंग में जब क्लास लेते हैं आप, उसका लिंक भेज दीजिए। नहीं नहीं, उससे फायदा नहीं है कि 8 दिन हो गया है, 7-8 दिन हो गया है, और 2 ही दिन बचा है। ठीक है ना? ओके यू विल नॉट फॉलो इट। ओके। तो ये अगर व्हेन यही, यू गेट स्टार्ट अगेन देन यू। नहीं नहीं, आपने मुझे फोन में बात किया था ना, कि यस 26 सर। तारीख से 26 या जी जी 24 जी सर। तारीख से फिर शुरू यस। करेंगे। ठीक है। जी सर। तो मैं ऋतु से भी बात, ऋतु जी है अभी इसमें? अभी ऋतु जी बैठ हैं सर, आई हुए ज्वाइन किया हुआ।
हाँ ऋतु ओके। रानी वाला सुन रहे हैं? ऋतु मैम, ऋतु मैम छोड़ दिया लगता है सर। हाँ ओके, ठीक है, कल हम कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, बात यस करेंगे सर, tomorrow. Tomorrow, यस no, सर, not ऋतु मैम tomorrow. चली गई सर। Day after tomorrow, because tomorrow I have some या urgent work. ओके After सर, the class, I am leaving, and day after ओके सर, tomorrow यस we'll यस speak, सर, and then we'll decide. ओके सर, That is only for the people who want to go to the schools and colleges and to teach the children. उन्हीं के लिए है स्पेशल यस क्लास। सर, बाकी लोगों को they may be beneficial, but they have to go to the school and college after this training. Okay. ये कब होगा सर? नमस्कार। मास्टर ये आफ्टर 26-25 तक हमारा प्रोग्राम ये चलेगा, 21 डेज का, और इसके बाद सर से बात करके नेक्स्ट 10 डेज का चलाएंगे। सर का जो सर क्लास चलती है 8 दिन। जी 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 सर। मैम आपका नंबर चाहिए, आप नंबर नहीं दे रही हैं। 9711 9711 758 158 187। 87। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू मैम। यस सतीश जी, थैंक यू। तो मास्टर सर, अभी कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है मास्टर? तो सबको आप अपना नंबर ग्रुप पे डाल दें मैम। सबको क्लैरिफिकेशन मिल गया कि कर्म यस और सर। पुनर्जन्म की जो संबंध है। यस, किसी को और कुछ सवाल है तो प्लीज पूछिए वो मास्टर, और अदरवाइज फिर if any doubt is there, बुक्स के लिए गूगल पेमेंट के लिए नंबर नहीं दिया सर ने। नहीं मैं देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पोस्ट करता हूँ, वो पोस्ट जी वाला जी जो सर। है, मैं आपको फोटो खींच के भेजता हूँ, तभी आप जी मुझे सर। पेमेंट कीजिए। पहले आप अपने एड्रेस भेजना है, ठीक है? जी एड्रेस भेजने के बाद कवर बना के उस कवर का जो वो उसमें वगैरह बांध के मैं कवर मास्टर का प्लीज। फोटो मैं आपको भेजता हूँ। अगर उसमें कोई एड्रेस में मैंने कुछ गलत लिखा है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद ओके आप मुझे सर। पेमेंट दे दीजिए। ओके सर। दैट इज द सिस्टम आई एम गोइंग विद इट। ओके 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 सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास यस थी, मैम, बहुत कुछ समझ आया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ समझ में भी आया और बहुत अच्छी क्लास थी मैम। थैंक यू मैम। तो सर आज का यहीं पे विराम दिया जाए, आज की इसको ध्यान यात्रा को। somebody यस सर। हाथ उठाए किसने? ओके मास्टर। नमस्कार। तो मैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेडिटेशन वाला वीडियो नहीं भेजा। मेडिटेशन में सॉरी, ऑडियो जो लगा था ना फर्स्ट डे, बहुत सुंदर, उससे बड़ा अच्छा लगा था। सर वो मैंने भेज दिया बार, हमारे यूट्यूब पे है, फिर भी मैं कल शेयर कर दूंगी, कल आप मैं यूट्यूब पे पे सर्च कर डाल रहा था, दूंगी। मुझे वैसे मिला नहीं। महाअवतार टीवी करके पूछिए सर, निकालिए। मैं आपको दोबारा से इसमें ही, अपने ग्रुप में ही है सर, ग्रुप में ही डाला हुआ है। नहीं, ग्रुप में नहीं है मैडम। ग्रुप में जिस ग्रुप से आप लिंक लेते हैं सर, उसी लिंक में डाला हुआ है। मेडिटेशन मैं आ फिर गया, से दोबारा भेज दूंगी। आ गया, ग्रुप में डाला हुआ है। यस, ग्रुप में डाला हुआ है। डाला हुआ है ग्रुप में, मैंने देखा है कल ही। तो डेली का जो भी रिकॉर्डिंग होती है, डेली ग्रुप में डलती है सर, यूट्यूब पे जाती है। मैम नहीं है, मैंने बहुत बार चेक किया मैम, प्लीज। यतीश जी, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। मैम आप मुझे भी भेज देना, मुझे भी नहीं दिख रहा ग्रुप ओके, में। मैं ग्रुप पे दोबारा से डाल दूंगी। ओके मैम, शेयर कर दूंगी सबके साथ। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स मैम? कोई और किसी का कोई क्वेश्चन? अब सर ने इतने अच्छे से समझाया, मुझे लगता है किसी का कोई सवाल रहता नहीं होगा।
जी मैम, इसमें बहुत अच्छी क्लास, बहुत सारे सवाल जो सर ने तो क्वेश्चन लीव थे ना वो कर सॉल्व हो दिया। गए। नहीं, सवाल जब नहीं, कब कब सवाल नहीं उठता है, या वे सब कुछ समझ गए या या कुछ भी कुछ नहीं समझ नहीं समझे। आया। हाँ, यस ये सर। दोनों दोनों यस सिचुएशन में सवाल नहीं उठता है। सवाल खत्म हो अब जी जाता है। सवाल ये है कि वेरी सर ग्रेटफुल टू मैंने राव पूछा। सर। सर आई बहुत वेरी सिंसियर, ग्रेटफुल टू राव सर। सर बहुत सिंसियर लोग हैं ये सब जो जुड़े ओके हुए हैं साथ में और बहुत ध्यान से सुनते हैं। ओके ओके। अच्छा, आप एक काम कीजिए, जो अभी ग्रुप में डाले हैं बुक के बारे में, जी सर। वो यू पुट इट वंस अगेन, बुक के बारे में अभी जो मैसेज दिए थे, जी सर। अब यहाँ अपेयर हुआ था बुक के बारे में, शायद वो ग्रुप में रहेगा आपका। जी सर, हाँ ओके। चैट में उसे रहेगा देखकर, सर वो। हाँ उसे देखकर आप जो है यू कैन सेंड योर ऑर्डर्स टू मी, नो इश्यू। अगर एंड दिस इज अ वेरी गुड बुक टू प्रेजेंट। अब हम किसी शादी पे जाते हैं तो वहाँ क्या कुछ तोहफा लेके जाते हैं, वैसे बहुत सारे रिपीटेड तोहफा है, और कुछ लोग जो है सालों भर उसको अनपैक भी नहीं करते हैं। बट इफ यू गिव ए बुक, इट इज हाईली यूजफुल टू देम, दिस बुक। ओके, राइट। क्या, व्हाट इज द मैसेज? हाउ वन कैन पर्सनली आप पर्सनली मिलना चाह रहे हैं सर आपसे? आई एम हाउ वेरी कैन आई हैप्पी। पर्सनली मीट? ठीक है, मैं यहाँ राजमंड्री में रहता हूँ, आंध्र प्रदेश राजमंड्री में। पेरवरम बोल के एक जगह है, वहाँ एक बड़ा पिरामिड बन रहा है, 160 बाय 160 पिरामिड, गोदावरी के किनारे। मैं वहाँ एक 1.5 एकड़ जमीन लिया है। मेरे जमीन में मैं ये टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप हम जो कर रहे हैं, पिरामिड ज्ञानदीप, एक ज्ञानदीप ट्रस्ट बना दिया हमने। वहाँ मैं कुछ ऐसे एक हॉल, 2 डॉर्मेटरीज, कुछ रूम्स वगैरह मैं बनाना चाहता हूँ 2 साल के अंदर। और बहुत सुंदर जगह है, आप कभी भी आ सकते हैं। एंड आई एम स्टेइंग इन द विलेज, और विलेज एटमॉस्फेयर भी आप देख सकते हैं, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। सर चार्जेस क्या होंगे स्टे के? मेरे पहले घर में चाहिए कुछ था। बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा सर, थैंक यू। मेरे घर में रहने के लिए कोई मास्टर अगर मेरे घर आ रहे तो कितना आनंद होता है। क्या उसको भी चार्ज लेते हम? सर बड़ी क्या अच्छी बात है। मैं अगर आपके घर आके एक दिन रहूं तो मेरे मुझसे से चार्ज लेंगे? सर नहीं आहो सर। भाग्य हमारे सर। मोस्ट वेलकम सर। ओके। इस बार मुझे बहुत खुशी है कि अब तक मैं साउथ में थोड़ा मास्टर्स को ही मिलता था, अब से मैं नॉर्थ इंडियन मास्टर से भी जोड़ रहा हूँ। एंड बहुत सौभाग्य है मेरा, किस्मत की बात है। एंड सर आई हमारा सर सौभाग्य है। थैंक्स टू योर थैंक यू ग्रुप, सर। खासकर आपके जो महावतार बाबा जी का ये मावतर फाउंडेशन, रंगनाथ जी सर। महावतार फाउंडेशन की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। आई एम सो थैंक यू सर। थैंकफुल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो फिर अलविदा कहेंगे? यस मास्टर, यस सर। जी हाँ, सर, धन्यवाद सर। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट। धन्यवाद, सभी गुरुओं को प्रणाम। ओके, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, आत्मवंदन। गुड नाइट, आत्मवंदन और आपको भी। थैंक यू सर इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए और इतना अच्छी जानकारी देने के लिए। तो गुड, मतलब बिल्कुल हार्टली धन्यवाद देना चाहते हैं सर आपसे। थैंक यू, थैंक मतलब यू। आज वाक्य में जो अंदर से दिल को खुशी मिली है वो आज मतलब जाहिर नहीं कर पाते, शब्द नहीं है हमारे पास बोले। बिल्कुल सही, मैं वर्ड्स वो नहीं है बात सर। एकदम सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम पर्सनली भी जुड़ना चाहेंगे सर आपसे। Sure, sure. Anyone can call me anytime. No issue. No issue. ओके, थैंक यू सर। You can ask anything, or you can go for counseling. You can do anything. No issue at all. And I will not charge anything. Only समय मिलना है थोड़ा सा। जी सर। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। सुमित्रा मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत सुनने के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए। कोटि कोटि प्रणाम। मैं खाना खाने बैठा हूँ, तो मैंने बहुत देर से ट्राई कर रहा था कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो मैं आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जो मेरी मीटिंग रही है जी सर। बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। और नेचुरली मेरे को ये पता लग गया कि आत्मा क्या है, और उसको हम अगर मेडिटेशन के थ्रू हम और डेप्थ में जाएंगे तो हम आगे आने वाला टाइम को हम सीधा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतने अच्छे मास्टर आपके सामने आ रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन ही बोला कि ये तो एक मानसरोवर है, मोती जितने लूटे जाएं लूट लीजिए, जी ये मैम, जी आपके ऊपर है। यस बिल्कुल सर। हाँ सही जी। आज का जो सेशन मिला ना, ये राव साहब का जो सेशन मिला, बहुत बढ़िया ये लगा। रमेश जी, ये मतलब 21 डेज जितने भी मास्टर आ रहे हैं, पिरामिड मास्टर और ग्रांड मास्टर आ रहे हैं, एक से एक बढ़ अच्छा के आने वाले हैं। मास्टर सही में सबको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छा बोल रहे वही हैं बता रहे, एक से एक बढ़ के आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है, और वो हम्म अपने अपने सब्जेक्ट में सभी मास्टर हैं, और इतना अच्छा ज्ञान आपको मिलने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज वाकई। मुझे लगा, मैंने आपका सेकंड टर्म भी देखा, थर्ड भी देखा, और फोर्थ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज लगा कि हाँ, कुछ वाकई आज मुझे कुछ मिला है। चलो थैंक थैंक यू। यू, ये हम आपके लिए वो कहते धन्यवाद हमें देना चाहिए सर आपको कि थैंक कुछ यू मैम, ले पाए। यस थैंक सर। यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आत्मा से धन्यवाद। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। जय श्रीनिवास जी, आत्मवंदन। और कभी मिलने का मौका मिला तो अहो भाग्य हमारे होंगे, जरूर हम नहीं नहीं, मिलना मैं चाहेंगे अगर आपसे अगर पर्सनली। मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं सर आप आइए, दिल्ली में आ जाइए सर, दिल्ली में हम इनवाइट कर रहे हैं आपको। श्योर श्योर श्योर। सर, हम सभी नहीं ये इनवाइट करते हैं आपको, आप कभी भी आ सकते हैं सर। बड़ी हाँ खुशी होगी हमको सर। नहीं ये जो टीचर्स ट्रेनिंग है ना, यस ऑफलाइन सर। भी आप रख सकते हैं, 2 दिन सर का ये, ट्रेनिंग है। यस सर, यस सर। दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। ऑनलाइन से ऑफलाइन 2 दिन अगर आप रखेंगे दिल्ली में, और रितु मैडम सर फिरोजाबाद एवरी में। सैटरडे संडे यहाँ पे जो 25th डेज का जो चल रहा है, एवरी हम्म संडे ये क्लोज रहता है। हम्म संडे को कोई क्लास नहीं रहती है सर। तो हम्म। अगर आप संडे को देना चाहें तो मैं आपको इसके लिए बोला, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए सर, आप एग्री होने चाहिए तो नहीं हम जी सर, संडे प्रोवाइड हमारा करा। सौभाग्य होगा अगर आप लेते हैं क्लास, तो हम एवरी बिल्कुल संडे संडे जुड़ेंगे। सर, संडे ऑनलाइन या ऑफलाइन? संडे ऑनलाइन, ऑनलाइन जैसे अभी ऑनलाइन। जूम पे ले रहे सर। संडे ऑनलाइन में। या सर। संडे कौन सा तारीख आ गया? व्हाट इज द डेट? संडे डेट 7th। 7th। अरे मैं जबलपुर इनवाइट 7 तारीख, करूंगा 7 तारीख आएगा, सर को। संडे 7 तारीख आएगा। कब से कब तक? 7, 14, 21, 25, 21 रहेगा सर इसमें। ओके नहीं नहीं, अभी 7th को है, 7th को आप अभी क्लास 7th चाहिए। को है सर, 14 को भी। एवरी संडे ये ऑफ होता है सर यहाँ। संडे को कोई क्लास नहीं रखते हैं हम लोग, तो संडे को आपकी क्लास रखी जा सकती है। ओके बट कब से कब तक, अगर कितने घंटे? अभी ये 25 अप्रैल तक रहेगा सर, तो इसमें हाँ अभी यही 7th आएगा, 14 आएगा, फिर 21 आएगा, मतलब 3 संडे आएंगे सर अभी। नहीं नहीं, टाइमिंग टाइमिंग। पूछ रहे टाइमिंग। वही 9 to, यही यही टाइम रहेगा यही सर, टाइम 9 to अच्छा लगेगा 10:30। जी। नहीं संडे तो दिन में नहीं हो सकता क्या? दिन में सर अभी टाइमिंग इसी टाइम का जाता है सर, एक बार देखेंगे ट्राई करके। 9 AM ऑनवर्ड रख लो। क्योंकि ये जो 9। 1.5 hour जो है थोड़ा कम है। यस, यस सर। मिनिमम मिनिमम 2 to 3 hours क्लास चाहिए, उसमें सारी कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। ये सर मैं आपको कल कॉल करती हूँ, रंगनाथ जी से बोल के 8 बजे का, अगर संडे को 8 बजे से देंगे तो मैं आपको 8 बजे से 10 बजे, 10:30 तक अलाउ करने के लिए बोल। हाँ और 9 to 12 यस सर। सब लोग नाश्ता वास्ता खा 9 के। to 12 सर पूर्णिमा और ये ध्यान होता है, अमावस्या पूर्णिमा, ये ध्यान 9 to 12 चलता है। मॉर्निंग 9 to 12? नो सर, नहीं, इवनिंग में।
इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। मॉर्निंग अगर 9 to 12 हो तो अच्छा रहता है ना। Okay, sir, I will tell you when talk to Rangnath ji ओके, नहीं that इट इज after अप टू यू, इफ यू कैन yes अरेंज वेल sir. एंड गुड। अदरवाइज संडे शाम को मुझे रात में इसी टाइम पर आना है तो भी मैं आऊंगा। Okay sir. तो ये वाला ही टाइम ज्यादा सही रहेगा, हम लेडीजों के लिए सुबह वाला टाइम मुश्किल हो जाता है फिर 9 से अच्छा अच्छा, 12 खाना तो खाना वाना बनाने। संडे को जी वो थोड़ा काम का समय रहता है, ये वाला समय ज्यादा नहीं बेस्ट रहता है हमारे लिए। वो संडे को आप काम मत कीजिए, अपने घर में और भी है ना, Yes पति sir. क्या सर करते हैं। वो सब संडे संडे को मनाते हैं सर। संडे को घर वालों से छुट्टी काम करवाइए संडे मैम. उनको काम दीजिए, जी सर। सर संडे बिजनेस उनको वाले ऑफिस हैं, छुट्टी लेट है उठते ना, घर हैं, का काम दीजिए ना। तो वो बिजनेस वाले लोग रहते हैं, वो वैसे ही लेट उठते हैं, लेट चलते हैं, वो सोचते हैं हमको भी छुट्टी मिले एक दिन। या राइट, दोपहर का आफ्टरनून का समय, फिर 2 से 3, 2 से 4 वो वाला समय ठीक रहता है, हाँ वो नहीं वाला जैसे समय भी। आपकी जैसे सर जैसे टाइमिंग आप ये शेड्यूल करने में फिर दिक्कत होगी आई थिंक सो. यही टाइम मॉर्निंग ये वाला 8 o'clock to 9 से 10:30 चल सकता है सर. इससे पहले इससे ज्यादा आगे पीछे करना पॉसिबल कि कम लग रहा है सर. ओके ओके राइट, एज यू लाइक, नो प्रॉब्लम। Yes. सर थैंक यू नमस्कार। सर। सर नमस्ते सर हाँ सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर मैं जबलपुर एमपी से यतीश द्विवेदी। हाँ सर मैं चाहूंगा जबलपुर घूमने आए सर। ये ओके, गोदावरी के नहीं गोमती के पास रहते हैं आप. माँ नर्मदा। नर्मदा माँ नर्मदा. नर्मदा। नहीं आप एक काम कीजिए ना, सर एक सीरियल वे में आप क्लासेस अरेंज कीजिए नागपुर से जबलपुर तक, मैं आऊंगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। मैं कितने दिन का रहता सर एक सर प्रोग्राम यतीश आप जी आप एक प्रोग्राम बना दीजिएगा, मैं यहाँ अरेंज कर लूंगा सर। सर यतीश जी जो है एक पंचकर्मा से सेंटर चलाते हैं, तो हाँ पंचकर्मा में भी अपने क्लासेस ले सकते हैं. ओके यस फाइन। यतीश जी, कैन आई राइट और नॉट? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं चाहूंगा कि आप आए वहां पर, आप बता दें एक शेड्यूल कितने दिन का कैसा क्या रहता है, मैं जबलपुर में ऑर्गेनाइज कर लूंगा सर। अच्छा है, मैं इंदौर में क्लास लिया था, भोपाल में सर लिया था, सर और नागपुर में लिया था। सर कितने दिन का क्या रहता है, कैसी व्यवस्था करना पड़ता है, एक बार बता दीजिएगा। तो मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं चाहूंगा वहीं कर लूंगा सर मैं। ठीक है, ये थोड़ा मैं कल कॉल कर लूंगा सर आपको। समर के बाद प्लान करेंगे। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप आएंगे तो मेरा सौभाग्य। यस. अरे सर मैं इंदौर से ही आपको भी हूँ, मैम, आपको भी। सर मैं इंदौर से ही हूँ, कभी फिर आपका दोबारा कभी आना हो तो मैं मिलना चाहूंगी आपसे, आप मेरे घर आके ठहरे, बड़ी इंदौर खुशी में होगी। मेगा मेगा है ना, मेगा को जानते हैं आप? नहीं सर मैं नहीं मेगा जानती, मेगा मेगा सर जानती तो नहीं हूँ, पर मैं जुड़ना चाहती हूँ आप वो लोगों के बहुत साथ। सीनियर मास्टर है, वहाँ क्लासेस वगैरह अरेंज करती है। अच्छा, मैंने हाँ नहीं सुना सर। दोस्त हैं, देखो ठीक है ठीक है। ये इंदौर। इंदौर में मैंने कभी सुना नहीं कोई अपना पत्री जी का सेंटर वगैरह कुछ भी। मैम ऑल ओवर इंडिया में सभी पत्री जी का सेंटर और पत्री जी के मास्टर ऑल ओवर इंडिया में है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर मैं जब भी इंदौर के जब भी लोगों से भी मैं जब भी मैं जाता हूँ, लास्ट टाइम मैं पूना गया था, जोशी जी से मिल गया, और जोशी जी को रिक्वेस्ट किया है कुछ 3-4 मास्टर से मिलाओ। उन्होंने किसी के घर में अरेंज किया सर था। दिल्ली में आ जाइए, आप बहुत मास्टर मिलेंगे. 10-12 लोग, नहीं मुझे एक मास्टर मिले तो भी काफी है। बस सर उस दिल्ली दिन में आइए. थोड़ा सा उनसे चर्चा किया तो थोड़ा दिल खुश हो जाता है। यस सर, हमारे साथ भी वही है सर. अभी आपको हो दे जाएगा हो छोड़ने का जाएगा मन नहीं हो रहा. हो जाएगा। रितु मैडम इज प्लानिंग ऑफलाइन वर्कशॉप, ठीक है, आप भी यस कीजिए ना, प्लान कीजिए ना, वो 2 दिन यस का सर. बहुत यस बड़ा अच्छा रहता है, ऑफलाइन वर्कशॉप अच्छा रहता है। जी। और प्लान कर कीजिए, मैं आ जाता हूँ एक दिन ये फिरोजाबाद ऋतु और रानी वाला तो इन फैजाबाद सर, फैजाबाद. हाँ गाजियाबाद, फिरोजाबाद या फिरोजाबाद. फिरोजाबाद से यस. ज्यादा दूर नहीं है ना, फिरोजाबाद और दिल्ली। हाँ तो बाकी गोयनका मैम, मीनू गोयनका और ये सब इधर है सर, पिरामिड मार्ट. ओके ओके, आप अरेंज कीजिए ना, हम जरूर आएंगे। ओके सर, ओके सर. हम ट्राई करेंगे सर इसके लिए.
श्योर श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। सभी को आत्मबंधन मास्टर, धन्यवाद सभी को। थैंक यू मैम।